नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिना ओटीपी के भी आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है? तो आपको सही लगता है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति बिना ओटीपी के आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है यदि आप कुछ गलतियां करते हैं। आज के समय में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से उसके जो नुकसान है वो भी देखने को मिलते हैं। तो आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जमा पूंजी को खतरे में डाल सकती है। जो आपने पैसा बैंक में इकट्ठा कर रखा है उसको नुकसान हो सकता है, वो खाली हो सकता है, बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है यदि आप कोई छोटी सी गलती करते हैं। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति बिना ओटीपी के आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतें ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रह सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, जहां पर बात की जाती है कानून की और आपके महत्वपूर्ण अधिकारों की। इससे संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। वहीं यदि आप अपने व्यक्तिगत मुद्दे पर कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई जनरल गाइडेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप किया जा सकता है, जहाँ पर आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे बिना ओटीपी के आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक डेबिट फ्रॉड। जो ऑटोमेटिक डेबिट फ्रॉड है, बैंक अकाउंट से पैसे को निकालना ऑटोमेटिक जो व्यवस्था है उसके माध्यम से, तो रिमोट एक्सेस से पैसा चोरी किया जा सकता है। रिमोट एक्सेस का अर्थ है कि आपके मोबाइल का जो एक्सेस है, जो उसे कंट्रोल करने का साधन है, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाए। यदि उसके पास उसे कंट्रोल करने का कोई भी ऐप होगा तो ऐसे में वो आपके मोबाइल पर पूरी तरीके से नियंत्रण रख सकता है। साइबर अपराधी कई ऐप्स जैसे एनीडेस्क है, टीम वीवर है या फिर क्विक सपोर्ट है, ऐसे ऐप्स के माध्यम से पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल का ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि किसी भी नंबर से आपके पास कोई लिंक आ रही है तो उसको ओपन करने से पहले ध्यान दें कि उसका जो जो डोमेन नेम है वो किस प्रकार का है, क्या क्या अक्षर उसमें लिखे गए हैं। यदि आप बिना लिंक की जांच किए उसको ओपन कर देते हैं तो वहाँ पर आप परमिशन दे देंगे कि कोई व्यक्ति आपके फ़ोन को एक्सेस कर सके, उसका जो कंट्रोल है वो ले सके, तो ऐसे में जो पूरा कंट्रोल है वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा। जो अपराधी है, जो साइबर अपराधी है, वो आपके पूरे फ़ोन पर अपना कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद जो भी वो अपने फ़ोन में चलाएगा वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक चलेगा। इसे ऑटोमेटिक डेबिट फ्रॉड कहा जाता है। ऐसे करके बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, तो आप इससे बचें। वे आपको एक लिंक भेजेंगे, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर उनका कब्जा हो जाएगा। जो साइबर अपराधी है वो केवल एक लिंक भेजते हैं और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे पूरे मोबाइल फ़ोन पर उनका कब्जा होगा और वो जैसे चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपके बैंक ऐप या यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जब उसका कंट्रोल होगा, अपने मोबाइल वो जो चला रहा है वो आपके फ़ोन में चलेगा। ऐसा करके वो बैंक ऐप का यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है कि यदि आपके पास कोई भी लिंक आए तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और ये सब ऐसे किया जाता है कि आपको इसकी भनक भी नहीं लगती है। जैसे आपका फ़ोन कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है, आपको उसकी भनक नहीं लगेगी कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या आपका कंट्रोल, आपके फ़ोन का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, ये आपको पता नहीं चलेगा। जबकि सारा काम हो रहा होगा और जो फ्रॉड है वो हो चुका होगा, लेकिन उसकी जो जानकारी है वो आपको नहीं लगेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई लिंक आए तो उसको देखें कि वो किस प्रकार का है या कौन सी साइट का है, कहीं वो कोई फर्जी लिंक तो नहीं है या फिर ऐसा लिंक तो नहीं है कि आपका फ़ोन का जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथों में चला जाएगा। तो पहली सावधानी आपको यही बरतनी है कि किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। दूसरा तरीका होता है यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसा उड़ाना। साइबर अपराधी यूपीआई का माध्यम से, जो यूपीआई का प्रयोग करके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का प्रयोग करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। धोखेबाज आपके बैंक खाते से पहले छोटी सी ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम आपके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, वो कहता है कि आपके अकाउंट में 1 रुपया आया है नहीं, और जैसे ही आप उसे चेक करने के लिए, वो आपको कहते हैं कि आप इसे यूपीआई जो पिन है वो डाल करके देखिए, जो आपका बैलेंस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आपको ये लालच दिया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे को डाला जा रहा है। जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे उसके बाद आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये भी सावधानी आपको बरतनी है।
फिर जो यूपीआई को वो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि आपके पूरे बैंक अकाउंट का पैसा निकाला जा सके। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन को टेस्ट करके आपको ये विश्वास दिला दिया जाएगा कि 1 रुपया डाल दिया गया है, 1 रुपया आपका बढ़ जाएगा और आपको विश्वास होगा कि और पैसे भेजे जा रहे हैं। आप जैसे ही अपने बैलेंस को चेक करने के लिए यूपीआई पिन डालेंगे तो जो सारा बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। ये भी तरीका अपराधियों के द्वारा अपनाया जाता है। जो साइबर अपराधी है, जो फ्रॉड करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जाती है और आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। ये विशेष रूप से तब होता है जब आपने यूपीआई पिन सामने डाला हो, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने डाला हो या फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बन गई हो। यदि आपका फ़ोन किसी और से कनेक्ट होगा तो वो देख सकता है कि आपके फ़ोन में क्या क्या चल रहा है और आपको कहेगा कि आप कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन कीजिए। जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो वीडियो है उसमें दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से नंबर पर क्लिक किया है। जैसे ही नंबर उसे पता चलेंगे वो आपके फ़ोन का कंट्रोल लेकर के अपने फ़ोन नंबर, अपनी यूपीआई आईडी में पूरे बैंक अकाउंट के पैसे को ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी जो फ्रॉड है, एक फ्रॉड करने का तरीका है जिससे आपको बचना चाहिए। यदि कोई आपको ये कह रहा है कि पैसे मैं आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, आप बैलेंस चेक कीजिए, तो उसके तुरंत कहने से बैलेंस को चेक नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपको फ़ोन तक काटने की मोहलत नहीं देते। मोबाइल पर ही सब कुछ चलता रहता है। एक फ़ोन आपका कान पर लगा रहता है, आप उससे बात कर रहे होते हैं, वो आपको कहता है बैलेंस चेक कीजिए, साथ के साथ ये सारा काम होता है। और जैसे जैसे आप बैलेंस चेक करेंगे, आप देखेंगे कि पैसा जुड़ा है या नहीं, आपका पैसा खाली हो जाएगा, बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि इस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है तो आप अपने आप को उससे बचा सकें। दोस्तों, इसी के साथ केवाईसी के नाम पर भी फ्रॉड लिंक भेजा जाता है। आपने यदि किसी योजना का फॉर्म भरा था तो आपको कहा जाएगा कि आपकी इस फॉर्म की केवाईसी अधूरी है, या फिर कई बार कह दिया जाता है कि हम बैंक के कर्मचारी बोल रहे हैं, केवाईसी अधूरी है, खाता बंद हो सकता है, आधार कार्ड की केवाईसी अधूरी है, आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस तरीके के जो आपको बातें बता करके, इस तरीके के आश्वासन दे करके कि आपकी जो केवाईसी है वो पूरी की जाएगी, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अपराधी के द्वारा भेजी गई है, तो ऐसे में आपका जो खाता है वो हैक हो सकता है। और जब वो हैक होगा तो उसका जो कंट्रोल है वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में होगा। उसके बाद ना तो आपके पास कोई ओटीपी आएगा, ना ही बैंक से कोई मैसेज आएगा, और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये भी सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि किसी भी लिंक पर क्लिक करना आपकी भूल हो सकती है। इस लिंक से भी बिना ओटीपी के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और बिना ओटीपी के ये सब कुछ होगा क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तो इस प्रकार से आप अपने आप को इस तरीके के फ्रॉड से बचा सकते हैं जो आपकी बेवकूफ़ी या आपकी लापरवाही के कारण आपके साथ किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने आप को बचाइए। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी भेजिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ सके, उन्हें पता चले कि यदि कोई अपराध किया जा रहा है, कुछ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो अपने आप को उससे किस प्रकार से बचाया जाए। यदि कोई फ्रॉड हो गया है या आपको संभावना है कि वो हो सकता है या फ्रॉड की प्रक्रिया चल रही है, तो उसी दौरान सबूतों को इकट्ठा करना मजबूत कदम हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति केवल आपके साथ ऐसा कर रहा है, वो तो शिकार ढूंढ रहा है, जो भी आपके जैसा कोई और मिलेगा उसके साथ भी वो ऐसे ही फ्रॉड करेगा। तो इसीलिए आप उन सबूतों को इकट्ठा करें ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके और उसको दंड दिया जा सके। फिर जो दूसरे व्यक्ति के साथ उसने फ्रॉड किया है वो सब कुछ बता देता है। जब पुलिस वाले उससे अपने तरीके से पूछते हैं तो उस तरीके से वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, और जितना भी फ्रॉड उसने अब तक करा है उन लोगों को भी फिर जो राशि है वो लौटाई जा सकती है, या उन लोगों को भी न्याय मिल सकता है आपके जागरूक रहने के कारण। तो इस तरीके से आप अपने अधिकारों को जानिए और जो लापरवाही है उसको बरतने से बचिए ताकि आपका बैंक खाता और आपका मोबाइल आप ही के कंट्रोल में हो, वो किसी और के नियंत्रण में ना हो, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसका गलत प्रयोग कर सके। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बिना ओटीपी के आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की जो प्रक्रिया है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, कुछ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, सरकार के नए आदेश, सारी जानकारी आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप कोई सुझाव देना चाहते हो,
आप चाहते हैं किसी दूसरे विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट लिखिए, आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा और जैसा भी सुझाव आप देते हैं उसी के आधार पर अगली वीडियो बनाई जाएगी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।